बात अगर तख्त की होती तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मलका बिल्कीस थी, उसका तख्त हजरत सुलेमान को मंगाना था। तो आपने कहा मैं चाहता हूं मलका बिल्कीस का तख्त मेरे दरबार में हाजिर किया जाए, कौन करेगा? सबने बताया मैं कितनी देर में, किसी ने अपनी अपनी देर बताई, कहा नहीं इतना बर्दाश्त नहीं, जल्दी बताओ। एक वली खड़ा था, आसिफ नाम है। कौन खड़ा था भाई? नबी नहीं है। कौन खड़ा था? जोर से बोलिए। वली नबी से आला नहीं होता, नबी नबी होता है, वली कभी भी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। वली उम्मत में होता है, नबी का उम्मती होता है, नबी आइडियल होता है, वली उसको अपना रहनुमा बनाता है। आसिफ बिन बरखिया बोले हुजूर अगर इजाजत दें तो मलका का तख्त हम ले आए? जरूर से बोलिए जरा, हम ले आए? कहा ले आओ, लेकिन देर बताओ कितनी लगेगी। मसला देर का है, लाने तो बहुत कह रहे हैं, कितनी देर में ले आओगे? कहा हुजूर पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। जरा जोर से कहते, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये एक वली। बोलिए कौन कह रहा है? बोलिए कौन कह रहा है? और वली किस नबी के जमाने का वली है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली है। मेरे नबी के जमाने के औलिया उस जमाने के औलिया से अफजल हैं। किसी भी नबी की उम्मत में गौसे आदम जैसा वली नहीं मिलेगा। अरे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वली आसिफ बिन बरखिया मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ले आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा अगर इशारा कर दे तो पलक झपकने से पहले यजीद का तख्त मदीने में होता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। यहां तो खाली मामला वलायत का नहीं है, यहां वलायत का मामला नहीं है, डायरेक्ट वो है जिसकी रगों में खूने मुस्तफा है, जिसकी रगों में दूधे फातिमा है, ये वो है। वली नहीं बल्कि वलायत इनके घर से मिलती है। बल्कि गुलफाम को कहने दो हुसैन वो है वलायत जिसके अब्बा के घर की है। वाह 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 वाह। वलायत हुसैन के अब्बा के घर की है। इससे बड़ा तुम्हारी जबान में जुमला हो ही नहीं सकता। जी मुफ्ती साहब बहुत जिंदा। वलायत हुसैन के अब्बा के घर की है। हाँ, इससे बड़ा जुमला नहीं। कहते हैं ना मेरे बाप की है ये मेरे बाप की है। वलायत हुसैन के बाप के घर की। जब तक वली नहीं हो सकता जब तक डोरा अली से ना मिलेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो भाइयों अगर तख्त का मसला होता तो इशारा देखे यजीद का तख्त तो तख्त यजीद समीत बुला लेते। बोलिए, लेकिन मसला तख्त का नहीं था और यजीद को मारना भी नहीं था। करबला में हुसैन ने यजीद को कत्ल नहीं किया, यजीद तो आया ही नहीं था। करबला में यजीदियत को कत्ल किया गया। काय को कत्ल किया गया? यजीदियत को मारा गया। तो भाइयों मसला तख्त का भी नहीं, मसला जमीन का भी नहीं, लेन देन का भी नहीं, पैसे का भी नहीं, बिजनेस भी। इतना बड़ा मामला क्या हुआ? तो मसला शरीयत का। तो क्या वो किसी दूसरी शरीयत को मानता था? नहीं, यही शरीयत को मानता था। क्या किसी दूसरे नबी का यजीद कलमा पढ़ता था? नहीं, इसी नबी का कलमा पढ़ता था। फिर क्या मामला था? एक ही नबी का कलमा, एक ही नबी की शरीयत, एक ही कुरान, फिर इतना बड़ा इख्तिलाफ। बात यही तो है, बात यह है शरीयत वही थी मगर मानने का तरीका अलग था। हाय हाय हाय, शरीयत वही थी, मानने का तरीका अलग था।
आज भी दुनिया के किसी भी मुसलमान से बात करो, किस कुरान को मानता है, कहेगा उसी कुरान को जिसमें 30 पारा है, उसी कुरान को जिसमें 6666 आयतें हैं, उसी कुरान को मानता हूं जिसमें 114 सूरतें हैं, उसी को मानता हूं। तो फिर इतना फर्क कैसे, इतना फर्क कैसे? तो भाई फर्क इतना है, कुछ उसके भी तो पैरोकार होंगे। किसके? ये शाम में बैठा था, है ना, उसके भी तो कुछ होंगे। सब हुसैन के तरीके पे नहीं मानेंगे, और जो हुसैन के तरीके पे मानेंगे वही हुसैनी कहलाएंगे, है ना। अब मैं बात धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि दिमाग की तख्ती पर जुमले नोट होते चले जाएं। मैं आप में से अक्सर को जानता ही नहीं, शायद मैं किसी को मजमे में नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बुग़्ज़ में, किसी की दुश्मनी में बोल रहा हूं। मेरा तो आपसे कोई लेना देना नहीं, बस इतना पता है कि तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, मेरे नबी की आप उम्मत हो, मुसलमान हो, मेरे भाई हो, बस इतना मैं आपसे जानता हूं। इसके बाद मैंने शायद कभी किसी से मुलाकात भी की होगी, मुझे पहचान नहीं। इतने लोगों से मिलता हूं, नहीं पहचान रहती। बात हक कह के जाऊंगा, दिमाग से उतर जाए तो अमल कर लेना, ना उतरे तो कोशिश करना फिर इन उलमा की बारगाह में जाना, जानू अदब तय करना, शायद मैं ना उतार सकूं, ये उतार दें। मसला ये था, यजीद कभी नमाज़ें पढ़ता था, कभी छोड़ता भी था जी। ये था, यजीद के यहां नाच होते थे, नाच। कम उम्र के लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं जमी होती है, वो लड़कों का डांस यजीद के दरबार में होता था। ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। इख्तलाफ कहां से पैदा हुआ? यजीद बंदरों के कुश्तियां देखता था, ये उसका काम था। उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां जिना भी चलता था। ये मुत्तफिका तौर पर साबित है कि करबला के बाद यजीदी फौज ने मदीना पे हमला किया, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने पेशाब किया, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने लीद किया। मदीना में जो नौजवान लड़कियां थी, उनकी इज्जतों को लूटा गया। उसके हमले के 1 साल के बाद 1000 मदीना में नाजायज बच्चों की पैदाइश हुई। जिना आम कराया था इस जालिम ने। ये झगड़ा था इमाम हुसैन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा तो कोई झगड़े नहीं थे, मसला तख्त का तो था ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो अगर खाली मदीने में बैठे रहे तो बादशाह फिर भी यही है जी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। यार काबे का कैशियर तो अबू लहब था, काबे की चाबी कुंजी और कैशियर कैश तो उसके पास रहता था, लेकिन बादशाह तो आमना का लाल है ना। चाबी और कुंजी से क्या होता है? अल्लाह जिसे बनाए उसे मिलती है इज्जत। भाइयों बस ये झगड़ा था। जरा ठंडे दिमाग से और फैसला अपने दिल से लेना। यजीद अगर लड़कों का नाच देखे, हुसैन का दुश्मन हो जाए, हुसैन कहे कि मैं सर तो दे सकता हूं मगर तुझे हाथ नहीं दे सकता, मैं अपनी गर्दन तो दे सकता हूं मगर मैं अपना सपोर्ट नहीं दे सकता, मैं अपना बच्चा तो कुर्बान कर सकता हूं मगर मैं यजीद की ताईद नहीं कर सकता। क्यों? तू नाच देखता है, अगर वो लड़कों का नाच देखे तो हुसैन उसे ठुकरा दे। हम लड़कियों का नाच देखें तो हुसैन नहीं। वाह क्या जुमला था, बहुत फैसला आपके हाथ है मेरे भाई, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। तुम शादियों में लड़कियों को नचाओ,
तुम मोबाइलों पे हीरोइनों के डांस देखो, तुम फिल्मों की एक एक हीरोइन का डांस देखो, और तुम मेलों में जाकर के डांस पार्टियां देखो, और तुम जो है नाचने स्पेशल नाचने वालियों को बुलाओ, उन पे पैसा लुटाओ और पैसा लुटा के नाच देखो, फिर भी हुसैनी। तो यार ये कौन सा ज़ाब्ता है, ये कौन सा ज़ाविया है? जब गुनाह एक है तो सजा भी एक होना चाहिए यार। जब वो लड़कों का नाच देख के यजीद लईन हो गया तो हम नंगी लड़कियों का नाच देख के हुसैनी कहां से हो गए? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला आपके हाथ है। ये उलमा कहते हैं बेचारे कह कह के थक गए। आप सोचते हो मौलवी का काम चीखने का, चीख रहा। रब्बे काबा की कसम, एक दिन ये चीखने वाले मौलवी भी ना रहेंगे। एक दिन तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तुझे मालूम नहीं, एक दिन वो काना दज्जाल आ जाएगा, शायद तुझे अपने हवारियों में शामिल कर लेगा। शायद तू उसे कहीं खुदा ना मान बैठे। अरे कान खोल करके सुन, यजीद के दरबार में जो नाच होता था वो इतना नंगा नाच नहीं था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये उलमा मौजूद है, जितना नंगा नाच इस जमाने में हो रहा है वाह वाह, इतना नंगा नहीं था। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इतना नंगा नहीं था। लड़के नहीं चाहे लड़कियां भी नाचती हों उसके दरबार में, चलो, मगर इतना नंगा नहीं। इसलिए कि पहले नाचने वाली भी कुछ शर्मो हया रखती थी, मुजरे करने वालियों की भी कुछ शर्मो हया थी। आज तो घरेलू लड़कियां स्कर्ट पहन के निकल रही हैं। भाई की शादी है, सगी बहन नाच रही है। भाई की शादी है, चच्ची और फुप्पी नाच रही है। भाई की शादी है, कौन कौन नहीं नाच रहा। शादी हुई है, पूरे मोहल्ले की लड़कियां एक शादी ने बेपर्दा करके रख दी हैं। और मेरे भाइयों मुझे बताओ तो कल मैदाने महशर में जब ये बात आएगी कि नाच की वजह से यजीद को हुसैन ने ठुकरा दिया, तो फिर इन गंदे नाचों की वजह से क्या हुसैन हमें गले लगाएंगे? क्यों उम्मीद रख के बैठा यार? हाय हाय, झूठी उम्मीदें क्यों लगा के बैठा? और एक बात सुन ले, बहुत काम की बात, ये उलमा बैठे, यजीद नमाज पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। ये भी सुनिए, छोड़ता था मगर पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। उसकी चाहे कबूल एक नहीं हुई, वो अल्लाह के हाथ में, ठीक है, वो लईन है, मरदूद है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ता था, छोड़ता कम था। यहां पढ़ते कम है, छोड़ते ज्यादा है, फिर भी हुसैन। यहां पढ़ते कम है, छोड़ते ज्यादा हैं, फिर भी कट्टर हुसैनी, मार देंगे। अगर किसी ने कह दिया तो उसका खून पी लेंगे, सीने पे बैठ जाएंगे उसके। मेरी हुसैनियत पे तूने शक कर लिया तो मेरे भाई जबान से कुछ नहीं होता। लैला के दरवाजे पे एक दिन 1000 मजनुओं का तांता लगा था, जिसे देखो गिरिबा चाक करके बैठा था। कौन? मैं मजनू, अना मजनू, अना मजनू, मैं सब मजनू। कहा लैला तेरी मोहब्बत दागदार हो गई, तू तो कहती है मेरा चाहने वाला एक है, ये इतने मजनू। कहा इनके कहने से क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वो मजनू होता है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। तुम कहो हुसैनी हुसैनी, तुम्हारे कहने से क्या होता है, जिसे आका हुसैन कह दे ये हुसैनी है, वो हुसैनी होता है। जी, जो 8 दिन से नहाया नहीं है वो भी कह रहा मैं हुसैनी। जिसको इस्तंजा करना नहीं आता वो कह रहा मैं हुसैनी। जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता वो कह रहा मैं सबसे बड़ा हुसैनी। और अब के तो 10 मुहर्रम को मैंने उसे फातिहा पढ़ते देखा था, खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, अगर झूठ बोलो तो अभी मौत आ जाए। वो फातिहा पढ़ रहा था जिसने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपनी इन आंखों से देखा 10 मुहर्रम को, समझ रहे हैं? जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी। वो फातिहा पढ़ रहा था, सब लगवा रहे थे पूरी बस्ती वाले फातिहा दे दो। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम किधर जा रहे हैं? कौन सी शरीयत की बात कर रहे हैं यार? यजीद नमाज छोड़े तो लईन, हम नमाज छोड़ दे तो हुसैनी। वो शराब पिए तो मरदूद,
शराबों की भट्टियों पे हम लाइन लगा के खड़े हैं, हम पक्के हुसैनी। मेरे भाइयों ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। हम शादियों में डांस पार्टी करें तब भी हुसैनी। जब तक शादियों में हमें जहेज और कैश और कार ना मिले हम तब भी हुसैनी। तो हुसैनियत तुझे पता भी है कि हुसैन ने शादी की थी तो कितना जहेज लिया था, हुसैन ने शादी की थी तो कैसे की थी, हुसैन की मंगनी हुई तो कैसे हुई, हुसैन का दिन रखा गया तो कैसे रखा गया, पता भी है। कहेगा मौलाना मुझे नहीं पता, तो फिर काय का हुसैनी है? शादियां हो रही हैं दुनियादारों की तरह, नाम हुसैनी। यार अजीब मामला है यार। ये तो यही हो गया, रूह अफ़ज़ा की बोतल में शराब भर दिया। और मेरे भाई टाइटल तो तूने रूह अफ़ज़ा का लगाया, अंदर क्या है? अंदर खुदा की कसम अगर तू हुसैनी बन जाए, हुसैन की सीरत को अपने सामने रख ले, खाली 10 मुहर्रम को कूदने का नाम हुसैनियत नहीं, खाली 10 दिन या हुसैन गाने का नाम हुसैनियत नहीं, खाली 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक फातिहा लगवा लेने का नाम हुसैनियत नहीं। अरे पूरे साल के 365 दिन जिंदगी हुसैन के तरीके पे गुजारने का नाम हुसैनियत है। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बच्चों करें, मैं बहुत अहम बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाई तवज्जो, इधर एक भी जुमला ड्रॉप ना हो पाए, एक भी जुमला छूटने ना पाए, कान खोल करके सुन ले। खाली टोपी लगाने से हुसैनी नहीं होगा, खाली कुर्ता पजामा पहन लेने से हुसैनी नहीं होगा ना। अपने घर में हराम का लुकमा ना आने दे, ये है हुसैनियत। जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। अपने घर की बच्चियों को पर्दा दे दे, ये है हुसैनियत। नमाजों में सर को झुका ले, ये है हुसैनियत। कुरान को ताकों में नहीं बल्कि जबान पे सजा ले, ये है हुसैनियत। अरे जो हुसैन गला कटा के नेज़े पे कुरान पढ़ सकता है तो क्या तू वजू करके अपने घर में बैठ के कुरान नहीं पढ़ सकता? एक बात बताऊं मैं आपको, गला कटा के भी कुरान पढ़ा जा रहा है। हुसैन अब क्या जरूरत है? कहा पैगाम दे के जा रहा हूं, कुरान दुनियावी जिंदगी में भी जरूरी है और गला कट जाने के बाद भी जरूरी है। हाय हाय हाय। एक कुरान एक ऐसी किताब है जो मरने के बाद भी काम आती है। तुम्हारे यहाँ भी तीजे में कुरान जी, 40वां में कुरान, कब्र पे कुरान, बरसी में कुरान। बोलो भाइयों है कि नहीं है? ये जिंदगी में भी है और मरने के बाद भी है। दुनिया की किसी भी बुक और किसी भी किताब में ले आओ, जब तक जिंदा हो तुम्हारे नाम की अहमियत है, मरने के बाद तो जमीन की खतौनी से भी नाम काट दिया जाता है। बोलो भाइयों है कि नहीं है? और यहाँ तो जिंदा है तब भी कुरान, मर गए तब भी कुरान है। और फिर भी हमने कुरान को ताकों में सजा दिया, धूल आ गई। कभी उठाने की, रमजान में कभी उठा लिया, या किसी के तीजे में गए तो जाके कुरान पढ़ लिया। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, आप लोग माफ करना, ये जो खाली तीजे में कुरान पढ़ता है ये बख्शवाता नहीं है उसे, और उसे बोझल कर देता है। आप कहोगे कैसे? तो कुरान कोई हिंदी का अखबार थोड़ी है, अटक अटक के पढ़ लिया। कुरान को तजवीद के साथ और सही तरीके से रोजाना पढ़ेगा तब पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि तूने 1 साल में कुरान उठाया पढ़ लिया, तेरे बाप से नहीं पढ़ा जाएगा। गारंटी है मेरी। हम हाफिज है, मेरी 23 मेहराबें हो गई। पूरा साल अगर कुरान ना पढ़ू ना और पारा सामने आता तो ऐसा लगता भूल तो नहीं गया। हाँ, अगर हाफिज कुरान ना पढ़े तो भूल जाए तो भाई तू किस खेत की मूली है? तूने कुरान पढ़ के ताकों में रख दिया, फिर तीजे में जाके कुरान पढ़ लिया, घपला कर रहा। सुन के देख लो, घपला कर रहा, घपला, मेरी गारंटी है, घपला कर रहा।
और तुम ये सोच रहे हो कि हाथ में पारा लेके मैंने जो भी पढ़ दिया मुंह घुमा के सवाब मिलेगा। गलत, तेरी गलत फहमी है, सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा तुझे आजाब मिलेगा। हाँ, ये गूगल नहीं है कि अपनी मर्जी से चला लो, ये कुरान है, कुरान। किसी को एक बार सुना जरूर दो, अगर गलतियां हो तो उनकी इस्लाह कर लो। हाँ, कभी कभी तो देखे गया तीजे में कुरान पढ़ने के लिए बैठा ये वाला 1 साल वाला, पारा लेके 2 पन्ना रह गया, 2 वर्क रह गया, इधर फाता शुरू हो गई, उन 2 वर्कों को पढ़ने लिपटा पड़ा। अरे भाई, अगर तूने 10 रुकू पढ़ लिए, फाता शुरू करके बंद कर, जरूरी नहीं है कि तू पूरा ही पारा पढ़। 1 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। 10 पारा नहीं, 10 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। यह फर्ज नहीं है कि तीजे में कुरान पूरा ही पढ़ना जरूरी है, चाहे 15 पारा हो मगर सही हो। कभी सीखा किसी से? इतनी मोहलत ही नहीं है। हुसैनी है हम तो, हुसैनी है। अभी मोबाइल पे मैंने देखा हजरत, एक क्लिप में अलाव लगा, कोयले जले, कोयले, उस पर जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा 2 रकात। मैंने पता निकाला, मैंने कहा या अल्लाह, ये कैसा नमाजी होगा। मैंने कहा भाई, इसकी नमाजों का क्या हाल है? कहा हजरत, है ये मस्जिद में तो हमने इसे कभी पढ़ता नहीं देखा, और 2 रकात दिखाने के लिए 10 मुहर्रम को कोयलों पे पढ़ लिया। तो क्या ये नमाज कबूल है उसकी? ये खुराफाते हैं कि नहीं है मेरे भाई, बताइए। बोलो, है कि नहीं है? ओ हुसैन का जिक्र करने वालों, आओ मैं हुसैन की सीरत बता दो, हुसैन की जिंदगी बता दो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ओ मेरे भाई, ये देख लेना कि हुसैन और यजीद का आपस में इख्तिलाफ किस बात पे था। जिस बात को हुसैन ने कबूल नहीं किया, उस बात को हम जिंदगी से निकाल के फेंक देंगे, चाहे मेरा रिश्तेदार नाराज हो या मेरा दोस्त नाराज हो, निकाल के फेंक देंगे हम अपनी जिंदगी से, बिल्कुल फेंक देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हुसैनी होने का तो दावा वो भी कर रहे थे जो इमाम मुस्लिम के पीछे 40,000 ने हाथ उठाए थे। उन्होंने भी तो कहा था हुसैनिया, हुसैनिया, बुलाओ इमाम हुसैन को, लिखो खत, हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, और हम तो खून दे देंगे, हम तो ये कर देंगे। क्या हुआ था? करबला में जिन्होंने गले काटे थे उन्हीं के हाथों में खंजर थे जिन्होंने हाथ उठा के बैत कबूल की थी। आया आया। वो कूफा की जामा मस्जिद के नमाजी ना बनो कि वक्ती तौर से हाथ उठा के हुसैनी बन गए। हुसैनी बनो तो वो बनो जो आशूरे की रात में हुसैन का खैमा है। जरा जोर से बोले, जोर से बोले, जरा जोर से बोले। आशूरा की रात है, हुसैन का खैमा है, हुसैन के 72 रुफाका हैं। मेरे हुसैन ने कहा, ओ मेरे जानिसारों में सबसे खुश हूँ, मैं सबसे राजी हूँ। ये यजीदी भेड़िए हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी। ओ मेरे जानिसारों, तुम चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जाके जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेना। तुम्हें गला कटाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं। हुसैन वादा करता है, कल मैदान महशर में नाना से कह के तुम्हारी शफाअत करा दूंगा। देखो, नारा आप ही लगाओ, वरना एक नारा लगाने वाला जिन बैठा है, फिर नईम नारा लगाएगा तो बहुत लंबा नारा हो जाएगा, इसलिए तुम ही नारा लगाओ। हाँ जी, तवज्जो है आपकी? तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, बहुत मोहब्बत से सुने, हंसना नहीं, ये जिक्र हुसैन है। आज कोई हंसी नहीं, ये जिक्र हुसैन है, महफिल हुसैन। आज बात सिर्फ हुसैन की चलेगी, हुसैन के घर वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह। सबने हाथ उठाए, हुसैन खेमे में, हुसैन के, हुसैन हम हुसैनी हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मौला हुसैन ने अब्बास वफा से कहा, अब्बास खेमे का चिराग बुझा दो। खेमे में चिराग जल रहा था। तुम कहोगे हजरत चिराग से क्या लेना देना? तवज्जो है? चिराग से
तो बता दूं, अभी अभी बता दूं बिल्कुल एग्जाम्पल देके। अभी लाइट भाग जाए, अभी कम से कम 20 उड़ जाएंगे। क्यों भाई, लाइट जल रही है तो बैठो, लाइट बुझी तो भागे। ये होता कि हम तो रोज जलसे में देखते हैं, लाइट भागी और कुछ भागे। आंख की भी हया होती है, उठ के जाएंगे तो यार हजरत देख रहे हैं, है ना। हुसैन ने कहा अब्बास चिराग बुझा दो, हो सकता है मेरी नजरों के सामने से उठ के जाना ना चाहते हो, अंधेरा हो जाएगा, मौके का फायदा उठा के जाए, मैं फुल मौका देता हूं। चिराग बुझा दिया गया। खैमे हुसैन में अंधेरा है। हुसैनी उसे नहीं कहते जो कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के थोड़ी देर के लिए हुसैनी बन जाए। हुसैनी इसे कहते हैं करबला के खैमे में बैठ के हाथ उठाया, अब्बास ने चिराग बुझाया, खैमे में अंधेरा हो गया। हुसैन ने कहा अब जिसे उठ के जाना है चले जाओ। अब आंख की हया जाती रही, अब मेरी नजर तुमको नहीं देख रही है, अंधेरा हो गया, जिसे जाना है चले जाओ। शर्म की जो दीवार है मैंने तुम्हारे सामने से हटा ली है, चले जाओ। काफी देर खेमे में सन्नाटा रहा। मौला हुसैन ने कहा अब्बास दोबारा चिराग जलाओ। चिराग दोबारा जलाया गया। चिराग बुझा था जब भी 72 थे, चिराग जलाया गया तब भी 72 है। कहा मैंने मौका दिया, गए क्यों नहीं? कहा हुसैन 1000 मरतबा चिराग जलेगा, 1000 मरतबा चिराग बुझेगा। ये गले तो कट सकते हैं मगर कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हुसैन ये कूफा की जामा मस्जिद वाले हुसैनी नहीं है, ये करबला के खेमे वाले हुसैनी है, ये दुनिया में भी हुसैनी है, मैदान महशर में भी हुसैनी बन के उठाए जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम चिरागों पे नहीं चलती हमारी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत चिरागों पे नहीं चलती, ये दिल का कनेक्शन है। हुसैन हजारों चिराग जलेंगे, हजारों चिराग बुझेंगे, मगर रब्बे काबा की कसम जो कदम आगे बढ़ गया है वो पीछे हटाया ना जाएगा। बनो तो करबला वाले हुसैनी बनो। आज के बाद जिंदगी में हराम नहीं आने देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर यजीद को नाराज करना है तो हाथ उठा के बोलो, हुसैन को खुश करना है तो दोनों को उठा के बोलो। मसला हराम हलाल का ही तो था, अगर किराए के ना हो तो उठाए रहो, जिसके किराए के हो वो नीचे कर ले, कहीं किराया ज्यादा ना चला जाए। बोलो जिंदगी से हराम को निकाल के फेंकेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। सूद कभी नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। शराब कभी नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह बोलो। नाच गाना कभी नहीं देखेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठ गए। अब ये तुम्हें देखना है ये कूफा की जामा मस्जिद वाला हाथ था या हुसैन के खेमा वाला, ये देखने मैं नहीं आऊंगा। ये तुम्हें और तुम्हारे मौला हुसैन पे छोड़ा। मेरा मौला हुसैन सब देख रहा। अगर हराम खाया आज के बाद किसी ने, शराब पी, सूद खाया, तो समझ लेना कौन सा हाथ था ये। ना सूद खाएंगे, ना शराब पिएंगे, ना नाच गाना करेंगे, ना देखेंगे इंशाअल्लाह। हुसैनी है यार। अमल तू कर ले और मैदान महशर में झंडा तुझे मौला हुसैन दे देंगे। मौला हुसैन दे देंगे। शादी भी होगी तो उसमें भी नाच गाना नहीं होगा, बोलो इंशाअल्लाह। होगा कि नहीं होगा? और अगर कोई करेगा तो कह देना भाई तू कर, तेरा नाच गाना तुझे मुबारक। हम इसमें बिल्कुल अपनी शिरकत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये काम हो गया ना तो खुदा की कसम यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आए आए, नारे लगाने से हुसैनी नहीं होता कि खाली नारा लगा दो ना। बहुत से लोग नमाजें बहुत पढ़ते हैं मगर नमाजी थोड़ी होते हैं। हाँ, हर नमाजी नमाजी नहीं होता, हर नमाज पढ़ने वाला नमाजी नहीं होता।
और क्या, जिसका सीना नबी की मोहब्बत से खाली है, कितनी भी पढ़ ले, खाली नारे वाले हुसैनी नहीं है, मैदान अमल में आके बताएंगे कि हम हुसैनी हैं। और इंशाअल्लाह महशर में हुसैन कहेंगे मौला ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जिसे आका हुसैन कह दे मेरा है, जिसे आका हुसैन कह दे मेरा है, उसी का तो जन्नत में बसेरा है। अल्लाह अल्लाह, है ना, इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ तो 4 पैसे आए, अच्छा जिस पर पैसा आ गया उसकी शादी ज्यादा खतरनाक है। गरीबों की शादियां फिर भी कहीं किसी हद तक ठीक ठाक है, अमीरों की शादियां अल्लाह माफ करे, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत कम अमीर ऐसे भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, 5-10%, लेकिन अगर पैसे आ गए तो इतना इसराफ हमारी शादियों में हो रहा है कि एक गरीब बच्ची का निकाह हो जाए, इतना खाना तो एक शादी में खराब हो जाता। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर सच्चे हुसैनी हो ना, और तुम्हारा जब शादी ठहरे, सुन लीजिए मैं पैगाम हुसैन दे करके जा रहा हूं, तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है, गरीब निहायत गरीब, उस बेटी के बाप से कह दे मेरी शादी की तारीख रख गई है, तू भी अपनी बेटी का रिश्ता देख के शादी उसी तारीख में रख दे, मंडप मेरा होगा, खाना मेरा होगा, बाराती तेरी बेटी के भी खा जाएंगे। यार 100-200 100-150 बाराती अगर उसके भी खा जाएंगे तो इतना तो तेरा खराब हो रहा ना, टेबलों के नीचे, है ना। अरे और अच्छा एक बात और है, अगर किसी के घर में 10 लोगों का खाना बने और एक ऊपर से आ जाए मेहमान, तो उन 10 में खा सकता है 11वां के नहीं? पूरा पड़ेगा कि नहीं, बोलिए, पड़ जाएगा। तो जब 10 में 1 खा सकता है तो 1000 में 100 खा सकता है। अरे कैलकुलेशन तो बराबरी का है ना। तो यार जब तू अपनी शादी में 1000-1500 लोगों का खाना कर रहा, तो 100-150 गरीब बच्ची के बाराती भी ठीक, बात है क्या नहीं है? और उसके बाद में हम जब पक्के हुसैनी बनेंगे तो अपनी शादी में आतिशबाजी नहीं करेंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे, डीजे नहीं करेंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे, हम मूवी नहीं बनवाएंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे, हम पटाखा नहीं करेंगे, हम इसका 10,000 रुपया बचाएंगे, किसी तरह का कोई इसराफ नहीं करेंगे, इसका पैसा बचाएंगे। हम सारा ये जो पैसे बांटे लुटाए जाते हैं, दुल्हन के ऊपर लुटाए जा रहे हैं, बिखेरे जा रहे हैं, दूल्हा के ऊपर बिखेरे जा रहे हैं, ये पैसा नहीं बिखेरेंगे, ये भी बचाएंगे। पता चला 50,000 रुपया हराम काम के ना करने से हमारी शादी का बच गया, गरीब बेटी के बाप के हाथ में तो कहना इस 50,000 का अपनी बेटी का मुख्तसर सा शादी का इंतजाम कर ले, खाना मेरे यहाँ हो जाएगा, मेरी शादी में तेरी बेटी की शादी फ्री हो जाएगी। वाह वाह, अल्लाह बस बस नहीं भाई, बस एक बात बताइए मुझे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? डीजा, नाच गाना, आतिश पैसे बखेरना, लुटाना, ये ड्रोन कैमरे की ये सब वीडियो शूटिंग, ये सब अगर हम बंद कर दें 50,000 रुपया बच जाएगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? गरीब बच्चियां दुआएं करेंगी, मौला मेरी बस्ती की अमीरों की शादी करा दे ताकि इनके सदक़े में हमारी भी निकाह हो जाए। अल्लाह मेरे भाइयों, कब करोगे ऐसा? सीखो, करना शुरू करो। जिस हुसैन का जलसा सजाने चले हो वो हुसैन जवान है। करबला में हुसैन पहुंचे तो उम्र 56 साल की है। कितनी उम्र है? और मैं 56 साल की बात नहीं कर रहा, मैं हुसैन की मुकम्मल जवानी शबाब की बात कर रहा हूं। मैं जब की बात कर रहा हूं जब हुसैन की शादी भी नहीं हुई। कह दो जरा सुभान अल्लाह। जरा नौजवानों सुनो, अगर वाकई हुसैनी हो तो शादी हुसैन की तरह करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। लोगों मौला हुसैन जवान है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब खलीफा मदीने में हजरत फारूक आदम है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर है। लोगों हजरत उमर ने एक लश्कर तैयार किया और लश्कर तैयार करने के बाद ईरान पे चढ़ाई कराई। ईरान को फतह करने के लिए लश्कर भेजा। हजरत उमर का लश्कर ईरान में पहुंचा। हजरत उमर का लश्कर पहुंचा ईरान को, उमर के लश्कर ने फतह कर लिया। क्या कर लिया? ईरान को
हजरत उमर वो सहाबी हैं कि जिनके दौर खिलाफत में सबसे ज्यादा फतूहात का सिलसिला जारी रहा। सबसे ज्यादा ईरान को फतह किया हजरत उमर ने। वो ईरान के जिसके बादशाह ने नबी का खत फाड़ के फेंका था, बुखारी शरीफ की हदीस में है। नबी ने जब उसे दावत इस्लाम दी तो उसने खत फाड़ के फेंक दिया नबी का, कहा ये चरवाहे हमें अब जिंदगी का शऊर सिखाएंगे। नबी ने फरमाया था अल्लाह इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत उमर ने कसम खाई थी पावर मिलेगी तो पहले इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये ईरान का बादशाह। किताब का नाम नोट करो, तारीख ज़रतश्ती। दूसरी किताब तारीख ईरान और तीसरी किताब हिस्ट्री ऑफ द मेवात। मैं इन तीनों के हवाले से बोल रहा हूँ। ईरान का बादशाह जब हजरत उमर ने इसके ऊपर हमला नहीं किया था, इसकी 2 बेटियां थी। कितनी? जोर से। बड़ी बेटी का नाम था मेहरबानो, छोटी बेटी का नाम था शहरबानो। 2 बेटियां। इसने चाहा कि मैं दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर दूं, निपट जाऊंगा। इसने ऐलान कर दिया मैं अपनी बेटी का रिश्ता चाहता हूं। मेहरबानों के बड़े बड़े रिश्ते आए, राजे महाराजों के आए। एक रिश्ता भारत से पहुंचा। मेवात का राजा हरीश चंद्र, उसका बेटा चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा मेहरबानों के लिए। मेहरबानों को रिश्ता पसंद आ गया, मंगनी हो गई। अब शहरबानों की बात आई। शहरबानों के लिए राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए, एक नहीं सैकड़ों आए। शहरबानों ने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया। कोई रिश्ता ही पसंद नहीं किया, कोई रिश्ता ही पसंद नहीं किया, कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया। इतने में हजरत उमर के लश्कर ने चढ़ाई कर दी, ईरान को फतह कर लिया गया। ईरान को फतह करने के बाद में बहुत सा माल गनीमत ईरान से मदीना लाया गया, बहुत से कैदियों को लाया गया। उन्हीं कैदियों में ईरान की शहजादी बादशाह की बेटी शहरबानो भी कैदी बन के मदीना आ गई। हजरत उमर माल गनीमत का नजारा कर रहे हैं। हजरत उमर की आंख में आंसू है, इसलिए कि आज मदीना की गलियों में माल का ढेर लगा हुआ है। मदीना की गलियों ने इतना माल कभी नहीं देखा जितना माल आज मदीने की गलियों में माल गनीमत के तौर पर पड़ा हुआ है। हजरत उमर की आंख में आंसू है। या अल्लाह, मदीने के लोग कभी फाका से सोते थे, कभी पेट से पत्थर बांधते थे, कभी उनके घर के एक एक महीने तक चूल्हे सर्द पड़े रहते थे। लेकिन आज तेरा शुक्र है, तूने ईरान की फतह हमारे मुकद्दर में लिखी है। आज इतना माल गनीमत है कि मदीना के गरीबों में बांटा जाएगा तो आज किसी का चूल्हा सर्द नहीं रहेगा, आज किसी के पेट से पत्थर नहीं बांधा जाएगा। आज सब खाना खा के सोएंगे। आज के बाद सबके चूल्हों में आग जलेगी, सबके चूल्हों पे हांडियां रखी जाएंगी। आज बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल है। हजरत उमर जब जायजा ले रहे तो कैदियों का भी जायजा लिया। हजरत उमर की निगाह शहरबानों पर पड़ गई। हजरत उमर ने फरमाया, ओ सिपाहियों, ये लड़की कौन है? ये कोई आम लड़की नहीं लगती। इसका बात करने का अंदाज अलग है, इसका चलने का अंदाज अलग है, इसका उठने बैठने का अंदाज अलग है, इसका खाने पीने का अंदाज अलग है। ये कौन है? कहा हुजूर ये आम लड़की नहीं है, ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है, ये शहजादी ईरान है। कौन है ये? शहजादी। तो हजरत उमर ने फरमाया इसने जिंदगी शहजादी बन के गुजारी है, ये कैदी बन के मदीने में जी ना सकेगी। इसकी कैद की जंजीरों को तोड़ दिया जाए, मदीने में कोई अच्छा सा लड़का तलाश करो, उससे इसकी शादी करा दी जाए ताकि उसके घर की मलका बन के जिंदगी गुजार सके। हुसैनियों, जरा दिल से सुनना, मजा आ जाएगा। पूरी जिंदगी इस तकरीर को इंशाअल्लाह याद रखोगे आप, पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह याद रखोगे। तवज्जो करना, कहा किसी लड़के को तलाश करो ताकि उससे शादी करा दी जाए। सारे सहाबा ने कहा, जो वहां से जंग लड़के आए थे उन्होंने कहा हुजूर ये नामुमकिन है, ये बड़ी मगरूर लड़की है, बड़ी मुतकब्बिर लड़की है, ये किसी लड़के को खातिर में नहीं लाएगी। अरे इसके यहाँ पर बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते पहुंचे हैं, इसने बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकरा दिया है, तो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में लाएगी? हुजूर ये किसी को पसंद ना करेगी, हुजूर ये किसी को खातिर में ना लाएगी, ये शायद मदीने में किसी से शादी करने तैयार ना हो। आगे से लेके पीछे तक उमर का जुमला आज भी तारीख में मौजूद है। हजरत उमर ने फरमाया, ओ मदीना के लोगों, तुम्हारी नजर में कोई ना हो मगर मेरी नजर में है जिसको ये ना ठुकरा पाएगी। कहा हुजूर कौन है? कहा अगर ये
ये शहजादी ईरान शहरबानो है, तो मेरे पास शहजादा इस्लाम अली का बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे तकबीर, जोर से। नारे रिसाला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। ओ लोगों, अगर इसे शहजादी ईरान होने पे नाज है तो उमर को हुसैन के शहजादा इस्लाम होने पे नाज है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये रावजियत के मुंह पे जिंदा थप्पड़ है। वाह 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 वाह। तवज्जो करना, मैंने 3 किताबों के नाम पेश किए ताकि आप ये ना सोचे मौलवी साहब कहां से बोल रहे हैं, और आपको यहां ना मिल सके तो आ जाना रामपुर रजा लाइब्रेरी, एशिया की सबसे टॉप की लाइब्रेरी है। आपको जो किताब कहीं ना मिले इंशाअल्लाह रजा लाइब्रेरी में मिलेगी। हजरत अली के खुद हाथ का लिखा हुआ कुरान हिरन की खाल पर रजा लाइब्रेरी में मौजूद है। भाई वाह, हिरन की खाल पर हजरत मौला कायनात के हाथ का लिखा हुआ कुरान मौजूद है, जो नवाब रामपुर लाया था। रावजियत के मुंह पे उमर का थप्पड़ है। क्यों? ये जो सहाबा को कोसते हैं, और खासकर शेखैन के जो ये गालियां देते हैं और ये बताते हैं कि आपस में इनमें अहले बैत में और इनमें तो कभी बनी नहीं। मैं बता देना चाहता हूं, जुमला देना चाहता हूं, और सुनो, तुम्हारे छाले ठंडे हो जाएंगे। अरे बेटा तो उमर का भी जवान था अब्दुल्ला। उमर कह सकते थे इससे निकाह करने के लिए मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मगर उमर ने अपने बेटे को पेश नहीं किया। इसलिए उमर ने बता दिया कि लोगों देख लो, उमर अपने बेटे का नाम पेश नहीं कर रहा है, अली के बेटे का नाम पेश कर रहा है, ताकि पता चल जाए उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। भाई वाह, जिंदाबाद। बता दिया, उनके छाले ठंडे कर दिए उमर ने कि लोगों देख लेना, उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है। जबकि उमर का बेटा आलिम भी है, उमर का बेटा खूबसूरत भी है, उमर का बेटा मुत्तकी भी है, और प्रेजेंट में जो खलीफा है उसका बेटा है जी। जिसका बाप 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता उसका बेटा है। अरे बोलिए, जाहिरी हुकूमत तो उमर के पास थी ना, जाहिरी तौर पर जो था हजरत उमर के हाथ में था ना सारा बागडोर। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को पेश करना था, मगर जमाने को बता दिया उमर के दिल में और उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है जी, नबी का नवासा होना और है। बेशक बेशक। अपना बेटा पेश नहीं किया जी, इसलिए कि 1% उमर के बेटे को हो सकता है कि मना कर दिया जाए, लेकिन नबी के नवासे को कौन मना करेगा।